सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक बार राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। यहाँ जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वे आपके साथियों एंटीबायोटिक में यानी सोरठ में बात करने जा रहे हैं राजस्थान की लोक देवियाँ एक नज़र में। साथियों, यहाँ से आपका सवाल डायरेक्टली बन जाएगा, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं उसी अंदाज में मैटर को कवर करूंगा, पूरे मैटर को साथियों कवर करता हुआ मैं यहाँ बढ़ूंगा। बहाना तो है मेरे पास में प्रमुख राजवंशों की कुल देवी एवं इष्ट देवी है साथियों, लेकिन बहुत कुछ इसमें मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। स्वागत है आपका। चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी निशान दबाना साथियों, और हौसला बढ़ाने के लिए आप क्लास को लाइक जरूर करना। आइए देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं साथियों आपके प्रमुख लोक देवियाँ। देखिए, एक तो होती है आप लोगों के कुल देवी और एक होती है साथियों इष्ट देवी। तो पहले तो मैं आप लोगों को कुल देवी और इष्ट देवी में यहाँ अंतर क्लियर कर लूँ कि कुल देवी का मतलब क्या होता है। कुल का मतलब होता है साथियों, या तो वे देवी का जन्म हमारे परिवार में हुआ हो या शुरू से ही हमारा परिवार उस देवी को पूजता चला आ रहा हो। दोनों बातें क्लियर। या तो उस देवी का जन्म हमारे परिवार में हुआ हो, ऐसी चमत्कारी कन्या, ऐसी कन्या जिन्होंने साथियों अपने चमत्कारों से जनमानस को प्रभावित किया है, तो वे कन्या जिसका या तो हमारे परिवार में जन्म हुआ हो या कुल हमारा कुल यानी हमारा वंश शुरुआत से उसे पूजता चला आ रहा हो। दो कंडीशन हो सकती है, या तो हमारा कुल शुरुआत से उसे पूजता चला आ रहा हो, ठीक है, या हम लोग कहेंगे कि आप लोगों के क्या हो रहा हो कि वे शुरुआत से पूजते चला रहे हो, या हम लोग हमारे परिवार में हमारे वंश में पैदा हुई हो, उसे हम साथियों कुल देवी कहते हैं। आगे चल के हमने किसी देवी को और पूजना शुरू कर दिया तो वे कहलाती है इष्ट देवी। क्लियर। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करें मेवाड़ के महाराणाओं की कुल देवी बाण माता। देखिए, मेवाड़ के महाराणाओं की कुल देवी बाण माता, कुल देवता आपके एकलिंगनाथ जी, और उनके संप्रदाय है वे है पाशुपत संप्रदाय। कौन सा? पाशुपत संप्रदाय। तो बाण माता होगी। साथियों, जोधपुर के राठौड़ों की बात करें तो दो देवियों की आपको कहानी समझनी पड़ेगी। एक देवी है इनकी कुल देवी, और कुल देवी है साथियों उसका नाम है नागणेची माता। क्या नाम है? नागणेची माता। और ये नागणेची माता कर्नाटक से लाई गई थी। मूर्ति कहां से लाई? कर्नाटक से। और कौन लाया? लुम्बा ऋषि। लुम्बा ऋषि इनकी मूर्ति लाया। और साथियों उस समय जो राजा था, उन राजा का नाम था धुवड़ जी। तो धुवड़ जी ने एक मंदिर बनवाया, कहां? नागणगांव बाड़मेर में। तो नागणेची माता का मूल मंदिर कहां हो गया? नागणगांव बाड़मेर में। बाद में जाके मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया राव जोधा ने, तो मेहरानगढ़ में साथियों उनकी नींव रखी। तीसरी बात, जब राव बीका ने बीकानेर कस्बा बसाया तो वहां भी एक नागणेची माता का मंदिर बनवाया। क्लियर सी बात है, तीन मंदिर हो गए। बीकानेर में बीका जी ने, मेहरानगढ़ में साथियों राव जोधा ने, और तीसरी हम लोग बात करें आप लोगों को कौन सा? आपके नागणगांव बाड़मेर में, वहां कौन बनवा रहे? राव धुवड़ जी बनवा रहे। तो तीन जगह तीन मंदिर हो गए। तो नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी है। अब एक मायने में देखें आप लोग, तो राव बीका यहां से गया है, मंदिर वहां बनवा है। तो राव बीका यहां से गया है, मंदिर वहां बनवा है, तो राव बीका की कुल देवी भी कौन सी हुई साथियों? नागणेची माता। बात क्लियर। राव बीका कुल देवी कौन सी? नागणेची माता। हाँ, आगे जाके साथियों करणी माता के आशीर्वाद से उन्होंने काम किया, तो वहां के राठौड़ों की इष्ट देवी बीकानेर वालों करणी माता हो गई। अब करणी माता किनकी कुल देवी है? आप कहेंगे साथियों चारणों कुल देवी, क्योंकि चारण परिवार में उनका जन्म हुआ था। बात क्लियर हुई। चारण परिवार में क्या हुआ? उनका जन्म हुआ। अब यहां क्या हुआ? आगे चल के साथियों एक चामुंडा माता आती है। तो ये जो चामुंडा माता है, कौन सी? चामुंडा माता। ये चामुंडा माता गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है। कुलदेवी किन की है? गुर्जर प्रतिहारों की। लेकिन गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी, और साथियों इन पे संकट आया, आपको पता है। तो इन्होंने क्या किया? किसी ने अधिकार कर लिया मंडोर पे। इन्होंने सोचा यार वैसे तो पार पड़ने वाले नहीं है, अपन एक काम करते हैं। बोलो कौन सा काम करते हैं? बोले ऐसे करते हैं, अपना राज्य मंडोर राठौड़ों को दहेज में देते हैं। तो इन्होंने साथियों अपना राज्य है वे राठौड़ों को दहेज में दे दिया। इनकी एक बेटी थी लीला दे। लीला दे का विवाह राठौड़ शासक राव चूड़ा से कर दिया। और साथियों इन्होंने दहेज में, इनका राज्य दहेज में गया मंडोर। तो सीधी सी बात, अब चामुंडा माता की पूजा कौन करेंगे? साथियों राठौड़ करेंगे। तो राठौड़ कुल देवी है क्या? नहीं है, ससुराल वालों की देवी है। तो राठौड़ क्या हो गए? इष्ट देवी। और ये लोग क्या बन गए? सामंत। इसलिए आप पढ़ते भी हो कि राव चूड़ा साथियों सामंत प्रथा का जन्मदाता किसे कहते हैं? मारवाड़ में राव चूड़ा को कहते हैं। बात क्लियर हुई यहां तक? अब देखिए, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, ठीक है भाई, वे कौन सी होगी? नागणेची माता। और करणी माता क्या होगी? इष्ट देवी। करणी माता किनकी कुल देवी है? चारणों की। आगे बात कर सकते अजमेर के चौहान। देखिए, आप लोगों के अजमेर के चौहान की बात करें तो यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अजमेर के चौहानों की साथियों कुल देवी जीर्ण माता है। जीर्ण माता चौहानों की कुल देवी आप कहें, यहां चौहान भी दे सकता है, कोई जरूर नहीं आपको अजमेर दे, सीधा आपको ये दे सकता है। तो आपसे मंदिर किसने बनवाया? जीर्ण माता का। तो जीर्ण माता का मंदिर बनवाया हट्टड़ ने, ये ध्यान रखें आप लोग। और ये कुल देवता है, उनका नाम है साथियों हर्ष भैरू। और हर्ष भैरू का जो मंदिर बनवाया, हर्ष भैरू का मंदिर वे बनवाया गुहक प्रथम ने।
हर्ष भैरू का मंदिर किसने बनवाया? गुहक प्रथम ने। तो चौहानों के कुल देवता हर्ष भैरू कहेंगे, और कुल देवी किसे कहेंगे साथियों? हम लोग जीर्ण माता को कहेंगे। जीर्ण माता का मंदिर राठौड़ ने बनवाया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की इष्ट देवी पूछे आप लोगों से तो आप कहेंगे चामुंडा माता। और चामुंडा माता एक नहीं है साथियों, राजस्थान में 3 चामुंडा माता है, अलग अलग तीनों का रोल है। अगर कहे पृथ्वीराज चौहान की इष्ट देवी चामुंडा माता अजमेर वाली, आपसे कहे साथियों राठौड़ों की इष्ट देवी तो आप चामुंडा माता कौन सी? मेहरानगढ़ वाली। और आपसे कहे बताइए वे देवी जिसकी देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है चामुंडा, लेकिन ये नहीं, वे है पिछोला झील के किनारे। और आपको पता है पिछोला झील के किनारे साथियों नटनी का चबूतरा भी है। क्लियर हुआ? नटनी का चबूतरा भी है, ध्यान रखें आप लोग। तो बढ़िया प्रश्न बन सकता है आप लोगों के। अब बात करते हैं, वे कह रहे हैं जालोर के चौहानों की देवी। तो जालोर के चौहानों की देवी होगी आशापुरा माता। क्या कहा मैंने? जालोर के चौहानों की देवी कौन सी हो गई? आशापुरा माता। जालोर के चौहानों की देवी आशापुरा माता। ठीक है, आशाओं की पूर्ति करने वाली देवी को आशापुरा माता कहते हैं। और आशापुरा माता के मंदिर 3 है राजस्थान में। कितने मंदिर है? 3। नंबर एक मंदिर है साथियों मोंदरा गांव जालोर में। एक है जालोर में, वे सोनगरा चौहानों की कुल देवी है, क्योंकि जालोर के चौहानों का जाति हमने सोनगरा कहा है। एक जयपुर में आसलपुर, जयपुर के चौहानों की देवी। एक साथियों बिस्सा समाज की कुल देवी भी आशापुरा माता है, लेकिन उनका मंदिर पोखरण में है। ठीक है, यादव वंश की कुल देवी कैला देवी होगी साथियों। और आप लोगों के यहां गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता, बाद में ये राठौड़ों की इष्ट देवी बन जाएगी। अब देखिए आमेर के चौहानों की देवी की बात करें तो आमेर के चौहान है साथियों, उनकी अगर हमसे कुल देवी की बात करें, क्या कहा मैंने? कुल देवी। तो आमेर के चौहानों की कुल देवी है साथियों, उनका नाम है जमुआई माता। क्योंकि पता है आप लोगों को एक युद्ध हुआ था माची, और माची विजय के उपलक्ष्य में साथियों जो इस वंश के संस्थापक हैं दूले राय, कछुआ वंश के, उन्होंने इनका मंदिर बनवाया जम्मू रामगढ़ जयपुर में। बाद में जाके साथियों आमेर में एक मूर्ति लेके आए और उनका नाम है मानसिंह। पूरी बंगाल से लेके आए जसोर नामक स्थान केदारनाथ पराजित करके, और इनका मंदिर आमेर में जलेबी चौक में बनाए। क्या इनके घर में पैदा हुई? क्या इनके वंश में पैदा हुई? क्या शुरुआत से पूछते चले? नहीं। तो शीला देवी कछुआ वंश की आप लोगों की इष्ट देवी है। एक साथियों खंगारोत, खंगारोत है तो खंगारोतों की कुल देवी पूछे आप लोगों से, खंगारोतों की कुल देवी। तो खंगारोतों कुल देवी है साथियों, वे है आप लोगों की ज्वाला माता। कौन सी माता है? ज्वाला माता। और ज्वाला माता कहाँ है? जोबनेर में। यहाँ आपकी कृषि विश्वविद्यालय है, जोबनेर में है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों हम लोग यहाँ से। नेक्स्ट बात क्लियर होगी यहाँ तक। अब बात करते हैं हम लोग भरतपुर के जाट वंश की देवी। भरतपुर के जाट वंश की देवी, भरतपुर के जाटों की देवी साथियों राजेश्वरी है। लेकिन ये ध्यान रखना, यदि आपसे परमेश्वरी पूछे, गलती मत कर देना। परमेश्वरी जो माता है, वे परमेश्वरी माता बीकानेर में है। परमेश्वरी माता कहाँ है? बीकानेर में। ये ध्यान रखें। भारतीय शासकों की देवी स्वांग्य माता हो गई। चंपावतों की देवी सुगाली माता। आपको पता है 2 युद्ध जीते, विजय का श्रेय गया 1857 क्रांति की देवी भी कहते हैं। थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता को कहते हैं। राजस्थान की वैष्णो देवी हम अधर देवी को कहते हैं। एक देखिए आपसे पूछे शाकंभरी माता, तो राजस्थान में शाकंभरी माता साथियों 2 हैं आप लोगों के। एक शाकंभरी माता है जो आपके उदयपुर वाटी झुंझुनू में है, और एक है जो आप लोगों के सांबर में है। तो शाकंभरी के चौहानों की देवी पूछे, सांबर वाली है साथियों। और आपसे खंडेल वालों की देवी पूछे तो आप लोगों के उदयपुर वाटी वाली शाकंभरी माता, साग सब्जियों की पूर्ति की उस शाकंभरी माता कहते हैं। एक देवी है साथियों जो आप लोगों के देवी की पीठ की पूजा करते हैं, वे हमारे कौन सी आई? ब्राह्मणी माता। 2-3 बातें सुनेंगे। देवी की पीठ की जिस देवी की पूजा हुई है उसे हमने ब्राह्मणी माता कहा है। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है साथियों। ठीक है, आप लोगों की बात करें हम लोगों के, जैसे देवी है आप लोगों के आई माता, उसके मंदिर को बडेर कहते हैं, दरगाह कहते हैं। मूल नाम जीजी भाई था साथियों। सिरवी समाज की देवी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। सचियाई माता का मंदिर ओसवाल देवी है आप लोगों को वहाँ है। रानी सती आपके झुंझुनू में है साथियों। नारायणी माता आप लोगों बरुआ की डूंगरी अलवर में है। जिलानी माता आप लोगों के अलवर में है। ये सब बातें आपको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, ताकि एक अच्छा स्कोर आप लोग कर सके साथियों। ठीक है, और सैनिकों की देवी है आपके तन्नोट माता है। ठीक है, आपकी जैसे बात करें हम लोग कुशाला माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में महाराणा कुंभा ने बदनौर युद्ध के उपलक्ष्य में बनवाया। ये अच्छे पर्सन है आप लोगों के। जैसे शीतला माता है, शीतला माता आप लोगों को जयपुर में है। ठीक है, वहाँ कुमारों की देवी है, खंडित अवस्था मूर्ति की पूजा की जाती है। ये आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पर्सन वे हैं जो मैंने दिए साथियों बनने वाले। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू। और ये PDF आपके टेलीग्राम पे जाएगी, वहाँ से आप डाल भी रखिए, वहाँ से आप बराबर प्राप्त करते रहा करो। धन्यवाद, थैंक यू साहब, राम राम साहब। और घर वालों को राम राम जरूर कह देना भाई मेरा।